हे एवरीबॉडी, आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो जब मैं 6th क्लास में थी, एकदम से मेरी लेफ़्ट आई विज़न लॉस हो गया। संडे का दिन था, मैं अपना मुँह धो रही थी आराम से। 10:15 पे मैं उठी थी, मुझे अभी भी याद है। एंड सडनली मेरा हाथ मेरी लेफ़्ट आई पे गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। मैं मम्मी के पास भागते हुए गई। मम्मी ने कहा कि हाथ रखो, तो मैंने हाथ रखा, मुझे दिख ही नहीं रहा। उन्होंने 2 उँगलियाँ दिखाई मुझे, पर वो 2 उँगलियाँ दिख ही नहीं रही थी। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि एम्स में रेफ़र करना होगा। हम लोग एम्स गए और एम्स में फिर हम लोग ने इलाज करवाया 5 साल तक। उन्होंने डायग्नोज़ किया कि पल्सलेस डिसीज़ है, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की, हम लोगों ने प्राइवेट्स में भी दिखाया। वहाँ भी बोला कि आप एम्स में ही दिखाओ, क्योंकि एम्स से अच्छा तो कोई है ही नहीं की नज़र में, उन्होंने समझा। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, यही मेरा फेथ है अब, और अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आई एक्सेप्टेड दैट कि शायद यही मेरा फेथ है और यही मेरा फेथ रहेगा पूरी लाइफ। तो आई एक्सेप्टेड दैट। बट देन सडनली मैंने 12th के एग्ज़ाम पास किए थे। मैंने बस कॉलेज में एंटर हुई थी, 1 साल हुई थी, मैं फर्स्ट सेमेस्टर दे रही थी मैंने। एंड देन मेरे को बुखार आया 2 महीने। सडनली मैंने टेस्ट करवाया KFT, तो डॉक्टर ने बोला आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, आपको जल्द से जल्द डायलिसिस पे जाना होगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा कैरेटाइन शायद 15 था, ऑलमोस्ट 15, तो आप समझ सकते हैं। और फिर मेरे पास 4 बार कैथेटर मेरे गले में लगा, घुसा, निकला। पैर में भी लाइन डल चुकी थी। वीडियो में आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में। फिर पर्मा कैथ भी लगा, फिर फिस्टुला बना। फिर लोग कहते हैं फिस्टुला से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ डायलिसिस जब तक होती है, आपकी लाइफ इजी बिल्कुल भी नहीं होती है। स्लीपलेस नाइट, सांस लेने में दिक्कत, कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। एक दिन डायलिसिस हुआ, दूसरे दिन आपको दिक्कत चालू। मेरे साथ तो यही होता था, एक दिन डायलिसिस होता था, दूसरे दिन दिक्कत चालू। मैं पूरे दिन में 1 गिलास पानी पी के रहती थी। 1 गिलास, समझिए, एक 19 साल की लड़की, 19 साल की बच्ची ही हूँ मैं, 1 गिलास पानी पी के रहती है पूरे दिन। और पूरी रात में सो नहीं पाती थी, रोती थी, बैठी रहती थी। मेरी मम्मी मेरे साथ रोती थी, बैठी रहती थी वो भी। और मैंने बहुत सफ़र किया है डायलिसिस की वजह से। पूरे 8 महीने मेरी लाइफ ज़िंदगी बेकार हो गई थी। कभी कभी मैं सोचती थी मैं मर जाऊँ, ऐसे ही मर जाऊँ, कि कुछ हो जाए मुझको और मैं मर जाऊँ। मैं ये सोचती थी। इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे मेरे अंदर कि मैं ये जो सांस मैं ले नहीं पा रही हूँ बंद हो जाए, अभी सांस ये बंद हो जाए, जितनी भी मैं ले पा रही हूँ थोड़ी भी, ये तुरंत बंद हो जाए। वो 2 सुई मेरे अंदर घुसती थी हाथ में, तो मेरी पूरी रूह कांप जाती थी। और पूरी रात जब मैं स्ट्रगल करती थी, तो मेरे पेरेंट्स डायलिसिस सेंटर में नंबर लगाते थे, तो वो कहते थे अभी नहीं हो सकता 6 बजे, और जब नंबर है तभी आप आइए 9 बजे, तभी हो सकता। क्योंकि लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो तो पैसा कमा रहे हैं, डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। जब वो इंसान खुद सफ़र करता है, तब उसे अपनी दिक्कत पता चलती है। दूसरे की दिक्कत से इंसान को मतलब नहीं होता है। और मैंने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में। शायद मेरी ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल किया है मैंने, शायद किसी के सामने किसी को नहीं लगे मेरे स्ट्रगल, पर मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।